Good morning, students. Happy New Year. Today we are going to learn how to make calligraphy. कैलीग्राफी से कैसे लिखते हैं या फिर कैलीग्राफी कैसे बनाते हैं ये आज हम सीखेंगे। कैलीग्राफी बनाने के लिए आप ब्रश से कैलीग्राफी कर सकते हो, कट निब से कर सकते हो, चिजल मार्कर से आप यूज कर सकते हो या फिर ब्रश का लास्ट वाला हिस्सा जो होता है तो उसे कट करके बोरू जैसा बनाकर उससे भी आप कैलीग्राफी कर सकते हो। तो इस तरह से सारी तरफ से आप कैलीग्राफी कर सकते हो या फिर हमारा वो जो फाउंटेन पेन होता है पुराना वाला उसे कट निब लगाकर हम कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो आपको देखो फ्रंट डेस्क पर आपको डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है कि बहुत सारे कैलीग्राफी के नमूने हैं। तो चलिए हम आज कैलीग्राफी कैसे करते हैं ये आज हम सीखते हैं। बच्चों सबसे पहले हमने एक कट निब का पेन लिया है। उसे अगर स्ट्रेट चलाएंगे हम तो पतला चलता है, अगर क्रॉस चलाएंगे थोड़ा मोटा चलता है। इस तरह से हम पहले प्रैक्टिस करेंगे उसकी। तो और हमेशा कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इसके हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा कैलीग्राफी एकदम अच्छा होगा और हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम कैलीग्राफी अच्छा कर सकते हैं। तो आप ये कट निब हम यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो, राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हो, कट निब यूज़ कर सकते हो या फिर बोरू यूज़ कर सकते हो। तो ये और चीजल मार्कर यूज़ कर सकते हो, फ्लैट मार्कर यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप नहीं होगा कुछ तो चौक से भी सिंपल आप कैलीग्राफी कर सकते हो। सिंपल वाइट चौक होता है उससे भी हम कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम सीखते हैं कि कैलीग्राफी कैसे करते हैं। जो आपको सामने दिखाया जा रहा है इसी तरह से हमने एक ही एंगल में पेन पकड़ा है और एक ही एंगल में पेन पकड़ के सिर्फ उसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, सिर्फ घुमा नहीं रहे, सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं उसकी। ओके देखो पेन मेरा पकड़ने का तरीका देखो, इस तरह से मैंने पकड़ा है। देखो एक ही एंगल में मैंने पकड़ा है और सिर्फ हमारा हैंड घुमाना है, पेन नहीं घुमाना है। लुक दिस, 1 2 ये 3 बनाया है हमने। इसी तरह से आप मराठी, अंग्रेजी तीनों लेटर्स आप बना सकते हो। मराठी, अंग्रेजी, हिंदी या फिर और लैंग्वेज में उर्दू में भी आप कैलीग्राफी कर सकते हो। कानडी, तेलुगु, केरली किसी भी लैंग्वेज में आप कैलीग्राफी कर सकते हो। ये देखो हम अंग्रेजी में कैलीग्राफी कर रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से आप जितना कैलीग्राफी का प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कैलीग्राफी अच्छा होगा। ये देखो क्रॉस लाइन कैसे आ रही है। ओके और इसको बोल्ड चाहिए तो उसको अपोजिट हम यूज करेंगे। तो इस तरह से बोल्ड लाइन आती है। कभी कभी क्या होता है इंक में इंक यूज नहीं होती है प्रॉपरली पेन में, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट कट निब इंक में डुबो कर भी हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके ये देखो मैंने साइड में थोड़ा सा इंक निकाला है उससे हम यूज करके मैं बना रहा हूँ। इस तरह से आप डायरेक्टली इंक में डुबो कर भी आप लिख सकते हो या फिर अगर पेन आपका अच्छा चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप बोरू भी यूज कर सकते हो। तो देखो अब हमने एक पेन लिया है। देखो इस तरह से आपको पहले स्टार्टिंग में यूज कर लेना है उसको रफ पेपर पर और उसके बाद आपको फाइनल पेपर पर उसे यूज करना है। ओके तो ये देखो ये मैंने एक पेन लिया है, इसे मैं यूज कर रहा हूँ। अ अक्षर मैंने बनाया है अभी। ओके तो सिमिलरली मैंने रफ बुक का नोट इसलिए लिया गया है कि प्रॉपर हमें जजमेंट आ सके, इसलिए मैंने रफ बुक का पेज लिया है। आप भी रफ बुक के पेज पे यूज कर सकते हो। ये हमने एच बनाया है पहले। ये ए है, ध्यान से देखना है आपको घर पर इसी तरह से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ये पी हो गया, ये दूसरा पी, HAPPY हैप्पी। इस तरह से पहले आपको रफ पेपर पे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फाइनल करना है। यन सारे हम स्मॉल लेटर ले रहे हैं, इस बार हम स्मॉल लेटर सीख रहे हैं। मैं आपको हमेशा अलग अलग टाइप सिखाऊंगा।
अगर आपका पेन सही से वर्क कर रहा है तो आपका कैलीग्राफी अच्छा आएगा। अब चिजल मार्कर भी इसके लिए यूज कर सकते हो, चिजल मार्कर से भी अच्छा आता है। ध्यान से देखना है आपको। तो कैलीग्राफी में स्ट्रोक आप कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा ले सकते हो, उसके लिए लिमिटेशन नहीं होता है। कैलीग्राफी में फ्री स्ट्रोक हम दे सकते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं उसमें। तो इस तरह से हमने अंग्रेजी में कैलीग्राफी की है। हैप्पी न्यू ईयर 2021। इसी तरह से हम मराठी में भी करेंगे कैलीग्राफी। इस तरह से पहले वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। देखो पेन को घुमाना नहीं है, पेन को नहीं घुमाना है। ओके, हाथ हम घुमा सकते हैं, पेन को वैसे ही पकड़ा है हमने, एंगल चेंज नहीं किया है, इसलिए वही प्रॉपर देवनागरी में हमारा नाम आ रहा है, अक्षर आ रहा है। मैं सिर्फ हाथ घुमा रहा हूँ, पेन नहीं घुमा रहा हूँ। देखो कभी कभी प्रॉब्लम होता है, चलने में प्रॉब्लम होता है, तो तब हम पेन घुमा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, देखो रफली हम यूज कर सकते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है नीब में कचरा अटक जाता है, तो इस वजह से भी नीब चलती नहीं है प्रॉपर। ओके, तो उस समय हम थोड़ा सा उठा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हमारी नीब अच्छे से चल रही है तो हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ओके, या फिर आप, मैंने बोला कैप में आप थोड़ा सा इंक निकाल कर उस पे डुबो के भी आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नूतन वर्षाभिनंदन, ये हम देवनागरी में लिख रहे हैं। कभी भी पेन नहीं चलता है तब ये प्रॉब्लम होता है। इस तरह से अब हम अ बनाएंगे। आप कोई भी लेटर बना सकते हो, अ से आप ओम भी बना सकते हो। ये सिंपल फॉन्ट बनाए हैं कैलीग्राफी में, और थोड़ा हार्ड वाले भी फॉन्ट है, लेकिन मैं पहले आप, हमारी शुरुआत है इसलिए हम सिंपल फॉन्ट से सीखेंगे। ओके, अगली बार हम फ्लैट ब्रश या बोरू से सीखेंगे। डायरेक्टली इंक बॉटल में से इंक में भी हम पेन डुबो के डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो इजी होगा। तो कैलीग्राफी की आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी जाएगा। कि मैंने रॉन्ग पेन पकड़ा है, क्योंकि वो पेन चल नहीं रहा है इसलिए मैंने रॉन्ग पकड़ा है। आपको पेन घुमाना नहीं है। ओके, मैंने पेन रॉन्ग पकड़ा है अभी। आप चाहो तो कैलीग्राफी होने के बाद कैलीग्राफी को हम शैडो भी दे सकते हैं। ओके,
ये हम मराठी में 2 लिख रहे हैं। देखो, हम अक्षर लिखते वक्त पेन को घुमाते नहीं है, सिर्फ हैंड घुमाते हैं। ये बात हमें याद रखना है। थोड़ी सी भी गलती हो गई तो पूरा सेंटेंस आपको गलत लगेगा। ओके, तो इसलिए हमें ध्यानपूर्वक ये कैलीग्राफी करना है। ओके, तो ये हमारा लेटर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस और कर सकते हैं। ओके, देखो, पेन घुमाते वक्त एक ही एंगल रखना है तो हम प्रॉपर कैलीग्राफी कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से अलग अलग टाइप में हम कैलीग्राफी कर सकते हैं। ब्रश से कर सकते हैं, कट मार्कर से कर सकते हैं, बोरो से कर सकते हैं, राउंड या फ्लैट ब्रश से कर सकते हैं, चीजल मार्कर से कर सकते हैं, या फिर और कैलीग्राफी के और पेन्स आते हैं तो उससे भी हम कैलीग्राफी कर सकते हैं। या फिर सिंपल आपके पास अगर स्लेट होगी, स्लेट और सिंपल स्लेट की पेंसिल होगी तो उससे भी आप कैलीग्राफी कर सकते हो और कैलीग्राफी सीख सकते हो। तो बच्चों, मैंने आज जो भी सिखाया है आपको उसका घर पर प्रैक्टिस करना है और एक छोटा सा वीडियो या एक आपने कोई भी अक्षर बनाया है उसका एक इमेज मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। ओके, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।